ताज़ा तरीन खबर यह है कि आज सुबह 5 बजे असम्बली से मंजूर होने वाली 26वीं आईनी तरमीम जिसे वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को भेजा था, सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद आईन का हिस्सा हो गई है ये तरमीम और आईनी तरमीम का गज़ेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, बताइए दस्तखत कब हुए और गज़ेट नोटिफिकेशन कब जारी हुआ? देखो जी, 26वीं आईनी तरमीम की जो बिल था वो दोनों ऐवानों से पास होने के बाद फाइनली सदर मुमलिकत के पास पहुंचा और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदानी उस पर दस्तखत की। उसके बाद इसका बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इसका गज़ट नोटिफिकेशन भी अब जारी हो चुके हैं और ये बाज़ाब्ता तौर पर अब आइन का हिस्सा हो गया है। ये प्रोसेस आपको पता ही है कि कल सारा दिन जारी रहा, बल्कि सुबह तक जो है वो ये प्रोसेस जारी रहा और जैसे ही ये कौमी असम्बली से पास हुआ उसके बाद वज़ीर आज़म ने दस्तखत करने के बाद सदर मुमलिकत को भिजवाया और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदानी ने इस पर दस्तखत किए और उसके बाद फिर इसका बाज़ाब्ता तौर पर गज़ट नोटिफिकेशन जारी हुआ और 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से ये गज़ट नोटिफिकेशन है जो बाज़ाब्ता तौर पर आइन का हिस्सा बन चुका है। गज़ट नोटिफिकेशन के ऊपर आज की तारीख यानी 21 अक्टूबर जो है वो आज इसके ऊपर दर्ज है और अब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया है और साथ साथ जो है। अच्छा अयाज, ये बताया जा रहा था कि छोटी तकरीब होगी ऐवान सदर में जिसमें इस पर दस्तखत होंगे, तो क्या इस हवाले से आज सुबह होनी थी 6 बजे, उसको ताख़ीर का शिकार किया गया था, तकरीब हुई या वैसे ही सदर ने दस्तखत करके गज़ट नोटिफिकेशन हुकूमत की जानिब से जारी किया गया? नहीं जी, तकरीब इसलिए नहीं हो सकी, जैसे आपको मालूम है कि कल रात लेट नाइट तक सेनेट का इजलास जारी रहा, उसके बाद फिर सुबह तक तकरीबन 5:15 बजे तक कौमी असम्बली का इजलास जारी रहा। तो तमाम जितने भी वफाकी वज़रा, वज़ीर आज़म खुद, जितने भी मेंबर पार्लियामेंट है, तमाम पूरी रात ही असम्बली में रहे, थके हुए थे, जागे हुए थे और यकीनन उनका आना मुश्किल था। बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफजई हमारे साथ मौजूद थे। 26वीं आईनी तरमीम सदर मुमलिकत की दस्तखत के बाद आइन का हिस्सा बन गई है, तरमीम हो गई है और इसका गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और एक और बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, अपने नाजरीन को आगाह करेंगे। तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक नज़रसानी दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। अदालत ने कहा कि फैसले में किसी गलती की निशानदही नहीं की जा सकी। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक 13 जनवरी का फैसला बरकरार, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कासिफ फाइसीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है, जबकि बैरिस्टर अली जफर ने रोस्ट्रम पर आकर 26वीं आईनी तरमीम का हवाला दिया। अहम तरीन खबर आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक नजर सानी दरख्वास्त खारिज कर दी है और अदालत ने कहा है कि फैसले में किसी गलती की निशानदही नहीं की जा सकती। बैरिस्टर अली जफर जो कि PTI की नुमाइंदगी कर रहे थे, रोस्ट्रम पर आके उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम का हवाला दिया और कहा कि ये बेंच अब ये केस नहीं सुन सकता क्योंकि ये आईनी नौइयत का केस है, ना हम आपके सामने दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें नहीं मालूम किसी तरमीम का, हमारे सामने कुछ नहीं है, हम ना बताएं तो क्या सुन सकते हैं और क्या नहीं। चीफ जस्टिस ने हुक्मनामा लिखवाना शुरू किया तो वकील PTI हामिद खान ने कहा कि पेरा पूरा मौक़िफ़ लिखें कि मैं दलाइल क्यों नहीं दे रहा, मैंने इंतहाई मुतअस्सिब जज के सामने दलाइल से इनकार किया है। एक अहम कानूनी सूरत हाल आपके सामने रख रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन की नजरसानी केस की समाअत होनी थी और इस मौके पर PTI ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चूंकि आईनी तरमीम बन चुकी है तो आप इस केस को नहीं सुन सकते, हम दलाइल नहीं देंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा हमारे सामने कोई चीज नहीं है और यह बात तकनीकी तौर पर दुरुस्त है क्योंकि जब तक आइन पर दस्तखत होकर सदर मुमलिकत के उसका गज़ट नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो पिछला आइन था इस तरमीम से पहले, 26वीं आईनी तरमीम से पहले, उसी के मुताबिक काम करेगी और यह दरख्वास्त उसी के मुताबिक खारिज कर दी गई है। वेलकम बैक। सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली है। 225 अरकान कौमी असम्बली ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। मुखालिफत में 12 वोट आए। वोटिंग के दौरान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली से वॉक आउट कर गए। ज़राए का कहना है कि कौमी असम्बली में 6 आज़ाद अरकान ने भी आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। आईनी तरमीम के हक में वोट डालने वालों में शाह महमूद कुरैशी के भांजे ज़हूर कुरैशी, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, औरंगजेब खिची और काफ लीग के मुनहरिफ चौधरी इलियास भी शामिल थे। हुकूमत के 211, JUI के 8 अरकान ने भी तरमीम के हक में वोट दिया।
26वीं आईनी तरमीम के बाद सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस के लिए ऑटोमेटिक चॉइस नहीं होगा। चीफ जस्टिस बनने के लिए 3 सीनियर जजेस में से इंतखाब किया जाएगा और ये चुनाव 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। आईनी बेंचेस का क़याम अमल में लाया जाएगा। सूद को मुल्क से 1 जनवरी 2028 तक ख़त्म करना होगा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान ओहदे की मियाद पूरी होने पर नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के आने तक अपने ओहदों पर बरकरार रहेंगे। एक ज़रूरी बात जो हम यहाँ बता दें कि चूंकि 12 बजे आज दोपहर मंजूर हो गया है बिल, अब 36 घंटे का वक्त रह गया है क्योंकि आइन जो नया बनाया गया है उसमें कहा गया है कि कम से कम इस साल जो नई तकरीरी चीफ जस्टिस की होनी है 3 दिन पहले नामजदगी होगी, मंजूरी दी जाएगी नई चीफ जस्टिस के नाम की। तो कल रात 12 बजे तक का वक्त है जो आज दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ है, तो 36 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। इस दौरान एक 12 रुकनी कमेटी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी हुकूमत ने बनानी है जिसमें 8 मेंबरान कौमी असम्बली से होंगे, 4 का ताल्लुक सेनेट से होगा। इसमें हुकूमत और अपोजिशन को मुतनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी और 2/3 की अक्सरियत से नए चीफ जस्टिस का जो कि सीनियर तरीन 3 जजेस होंगे उनके नामों में से एक की मंजूरी बतौर अगले चीफ जस्टिस के दी जाएगी। 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस के लिए ऑटोमेटिक चॉइस नहीं होगा। जानिए इस रिपोर्ट में। आर्टिकल 175A में तरमीम के तहत चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्रुरी की मुद्दत की हद 3 साल होगी या 65 साल की उम्र की हद पर पहुंचने पर रिटायरमेंट। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्रुरी अब पार्लियामान के दोनों ईवानों पर मुश्तमिल 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी जिसमें 3 सीनियर तरीन जजेस के नाम पेश किए जाएंगे और कमेटी 2/3 की अक्सरियत से एक नाम बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजदगी के लिए वजीर आजम को भेज देगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 की गई है। चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के सरबराह होंगे जबकि दिगर अरकान में सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस, वफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, पाकिस्तान बार कौंसिल का एक नुमाइंदा, कौमी असम्बली और सेनेट की हुकूमत और अपोजिशन के 2 अरकान भी कमीशन के रुकन होंगे। पहली बार जुडिशल कमीशन में खातून या गैर मुस्लिम शख्सियत को बतौर रुकन शामिल किया गया है जो सेनेट में बतौर टेक्नोक्रेट मुंतखब होने के अहल हों। जुडिशल कमीशन के अगर 2/3 अरकान इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन दे दें तो चीफ जस्टिस को 15 रोज में हर सूरत इजलास बुलाना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो सेक्रेटरी कमीशन अज खुद 7 रोज के अंदर इजलास तलब कर लेगा। आईनी तरमीमी बिल के तहत आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कोई हिदायत या डिक्लेरेशन नहीं दे सकेगी। आर्टिकल 186(a) के तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी केस को किसी दूसरी हाई कोर्ट या अपने पास मुंतकिल कर सकती है। जजेस तकरीरी कमीशन हाई कोर्ट के जजेस की सालाना कारकर्दगी का जायजा लेगा। किसी जज की कारकर्दगी मायूस कुन होने पर उसे बेहतरी का वक्त दिया जाएगा। बेहतरी न होने की सूरत मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दिया जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम बिल में कहा गया है कि आईनी मामलात को देखने के लिए आईनी बेंच तश्कील दिए जाएंगे। आईनी बेंचेस में 5 से कम जजेस नहीं होंगे और हर सूबे की मसावी नुमाइंदगी मौजूद होगी। सूबे और वफाक 5 हाई कोर्ट्स में आईनी बेंचेस बनाने के लिए मुतल्लिका असम्बलियों से सिर्फ करारदाद मंजूर करवाकर बेंच का कयाम अमल में ला सकते हैं। आर्टिकल 184 के तहत असखुद नोटिस का इख्तियार अब आईनी बेंचेस के पास होगा। आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुतालिक केसेस आईनी बेंचेस के दायरा इख्तियार में आएंगे जबकि आर्टिकल 186 के तहत एडवाइज करना भी आईनी बेंचेस का इस्तेहकाक होगा। आर्टिकल 48 में तरमीम तजवीज़ की गई है कि वज़ीर आज़म या काबीना के सदर मुमलिकत को भिजवाई गई एडवाइस पर कोई अदालत, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकती। कुछ खेल की बात करें तो पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान फैसला कुन रावलपिंडी टेस्ट 24 अक्टूबर से खेला जाएगा। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड ने प्रैक्टिस का आगाज कर दिया है। अरफा फिरोजकी से मज़ीद जानेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान फैसला कुन रावलपिंडी टेस्ट मैच 24 अक्टूबर से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा और पाकिस्तान का जो टेस्ट स्क्वाड है वो पहुंच चुका है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। प्रैक्टिस सेशन जो है वो उसका जारी है और इंग्लैंड का टेस्ट स्क्वाड जो है वो कल से अपने प्रैक्टिस सेशन का यहाँ पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आगाज करेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल इस टाइम है कि आखिर रावलपिंडी टेस्ट मैच की जो पिच है वो क्या मुल्तान टेस्ट मैच की तरह ही स्पिनर्स के लिए बनेगी। गैर मामूली सिचुएशन ये है कि दोनों अतराफ जो है वो पंखे लगाए गए हैं, काफ़ी बड़े पंखे लगाए गए हैं और इसके ज़रिए जो वो पिच में जो मॉइस्चर होता है उसको सुखाने का अमल जो है वो किया जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो हिकमत अमली थी दूसरे टेस्ट मैच में एक स्पिन फेवरेबल पिच बनाई गई थी, उसी की तरह की हमें जो है वो पिच इस रावलपिंडी टेस्ट मैच के लिए भी बनती दिखाई दे रही है। और अब आपको बताएं कि क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की तामीर में मज़ीद तेज़ी आ गई है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने आज अल-सबाह दौरा किया।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की तामीर का जायजा लिया। बेसमेंट की तकमील के बाद फ्लोर्स की तामीर और स्टील फिक्सिंग स्ट्रक्चर का काम तेजी से जारी है, जबकि इंक्लोजर्स पर तामीराती काम हो रहा है। मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत की और कहा कि पूरी टीम दिन रात मेहनत कर रही है, प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करेंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन पीसीबी आईसीसी बोर्ड मीटिंग में शिरकत के लिए दुबई रवाना हो गए, जहां वो आईसीसी बोर्ड अरकान को चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से एतमाद मिलेंगे। और लाहौर में स्मॉग ने एक बार फिर सर उठा लिया। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर आलूदगी के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर मौजूद है। हफ्सा उस्मान से मज़ीद जानेंगे। आज बिल्कुल लाहौर का मौसम जो है वो तब्दील होना शुरू हो गया है और साथ ही साथ स्मोक के असरात जो हैं वो भी वाज़े होने लग गए हैं। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक इस वक्त जो लाहौर है आलूदगी के दूसरे नंबर पर है। तकरीबन 260 जो है वो डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। जो आलूदगी है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है फ़िज़ा में। तिबी माहिरीन का यही मशवरा है कि जहाँ भी आप लोग बाहर निकलें मास्क ज़रूर लगाएं। इस वक्त जो दर्जा हरारत है तकरीबन 27 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है और साथ ही साथ जो हवा में नमी है वो तकरीबन 60% है। महकमा मौसमियात का यही कहना है फिलहाल जो है वो बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। आलूदगी इसी तरह से रहेगी और इस आलूदगी से बचने का जो है वो सबसे बेहतरीन हल ये है कि मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। जी। और अब पाकिस्तान कल्चरल फेस्टिवल जारी है। इसमें 26वीं रोज कॉमेडी थिएटर प्ले ख्वाबों की नौटंकी आज पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, जियो जंग और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के तहत वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल कराची 2024 आज अपने 26वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। आज के रोज़ एक थिएटर परफॉर्म किया जाएगा जिसका नाम ख्वाबों की नौटंकी है। ये एक कॉमेडी थिएटर प्ले है जो कि आज रात में यहाँ पर पेश किया जाएगा, जिसकी डायरेक्टर उज़मा सबीन हैं और जो कि बाबर जमाल ने लिखा है। आलमी सकाफती मेला आज अपने 5वें हफ्ते में दाखिल हो चुका है और इस हफ्ते भी रशिया और यूके समेत दीगर ममालिक के फ़नकार यहाँ पर अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। मुख्तलिफ थिएटर परफॉर्मेंसेज होंगी, डांस परफॉर्मेंसेज होंगी, उसके अलावा म्यूज़िक परफॉर्मेंसेस भी यहाँ पर होंगी। 38 रोज़ा मेले का ये सिलसिला इसी तरह से 2 नवंबर तक जारी रहेगा। जी।